डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अल्मोड़ा के ताड़ीखेत के जैनोली में बहुउद्देश्य शिविर में पहुंचे सीएम धामी। मुख्यमंत्री ने सुनी जन समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश। सीएम धामी पहुंचे चमोली, भालू हमले के पीड़ितों से की बातचीत। सीएम ने साहसी छात्राओं दिव्या और दीपक की बहादुरी को बताया गर्व का विषय। और अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला। गणेश गोदियाल ने की सीबीआई जांच की मांग। 10-12 दिन में कार्रवाई नहीं तो आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक, गढ़वाल कुमाऊं में दहशत। भालू के बढ़ते हमले, स्कूली बच्चों तक में भय का माहौल। 3 महीनों में दर्जनों हमले, कई जिलों में मौत और घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत विकासखंड ताड़ीखेत की न्याय पंचायत जैनोली में एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का क्रमवार निरीक्षण किया और मुख्य सेवक स्टॉल पर बैठकर आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। उन्होंने प्राप्त शिकायतों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए उनके त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता के द्वार तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारी स्वयं गाँव में जाकर जनता के कार्य करेंगे। शिविर के दौरान पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जैनोली के जर्जर भवन को लेकर आई शिकायत पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय भवन के जीर्णोद्धार की घोषणा की और कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित व बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में विधायक रानीखेत प्रमोद नैलवाल, जिलाधिकारी अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूर दराज और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सरकारी सुविधाएं उनके घर के पास पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सभी प्रशासनिक विभाग न्याय पंचायत स्तर पर पहुंचकर जन सुनवाई कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, जिससे जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। मुख्यमंत्री ने चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां से जिला मुख्यालय पहुंचने में लोगों को कई दिन लग जाते हैं और अतिरिक्त खर्चा भी उठाना पड़ता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। सीएम धामी ने बताया कि वे स्वयं इस कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मंत्री, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधि भी कैंपों में जाकर सहयोग कर रहे हैं। अब तक 50,000 से अधिक लोग इन शिविरों से लाभान्वित हो चुके हैं और यह अभियान कुल 45 दिनों तक चलाया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य लोगों को सुविधा मिले, उनके घर के पास सरकार पहुंचे, सभी विभाग पहुंचे, उसको लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और सभी हमारे जितने भी राज्य के प्रशासनिक विभाग हैं, सभी प्रशासनिक विभाग और जिलाधिकारी स्वयं न्याय पंचायत स्तर पर जाकर सभी की जन सुनवाई कर रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका वहाँ पर तत्काल समाधान कर रहे हैं। और सभी विभागों को ये कहा गया है, मैं स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी अपने अपने अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनी हैं उन जिलों का भ्रमण भी करेंगे। उनकी सभी लोग जाकर जनता को उन केंद्रों तक लाने का, कैंपों में लाने, उनका सहयोग करके उनकी समस्याओं के निस्तारण का काम कर रहे हैं। और 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक इन कैंपों में भाग ले लिया है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और ये अनुरूप रूप से 45 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी अंतर्गत विद्यालय परिसरों के समीप घटित भालू हमले की घटनाओं को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अत्यंत गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय दिया है।
मुख्यमंत्री ने भालू हमले में घायल हुए पीड़ित छात्र से दूरभाष पर सीधी बातचीत कर न केवल उसका हालचाल जाना बल्कि उसे ढांढस बंधाते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उपचार एवं सुरक्षा के हर स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घटना के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए भालू से बच्चों की जान बचाने वाली साहसी छात्रा दिव्या और दीपक से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने छात्राओं की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में जिस साहस, धैर्य और जिम्मेदारी का परिचय उन्होंने दिया है वो पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के इंसानों पर हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे आम जनता में दहशत का माहौल है और सरकार के सामने इस समस्या से निपटने का एक बड़ी चुनौती बन गई है। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस समस्या को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय वन मंत्री से भी बातचीत की गई है ताकि केंद्र स्तर पर भी आवश्यक सहयोग मिल सके। साथ ही राज्य के वन विभाग के अधिकारियों को फील्ड में उतार दिया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रभावी कदम उठाकर वन्य जीव हमलों को रोका जाए और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसमें मैंने अभी माननीय भूपेंद्र यादव जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से भी इस पर अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जगह जगह पर ये मानव वन्य जीव संघर्ष से, भालू के हमलों के कारण से, गुलदार के हमलों के कारण से लगातार बढ़ रहा है। हम जगह जगह रेस्क्यू सेंटर बनाने का भी हमने काम प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो सभी हमारे अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर जाएं, गश्त लगाएं और किसी भी कीमत पर जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए सारे काम आगे किए जा रहे हैं। आज पकड़ा गया सर उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में जंगली जानवरों विशेषकर भालुओं के हमलों ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दहशत का माहौल बना दिया है। लंबे समय से जारी इन हमलों में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आए दिन स्कूलों के आसपास और रास्तों में बच्चों पर जंगली जानवरों के हमले की खबरें सामने आ रही हैं। गढ़वाल क्षेत्र में भालू के हमले सबसे अधिक देखे जा रहे हैं। 22 दिसंबर को चमोली जिले में एक छात्र को भालू उठाकर ले गया था। इसके अलावा खेतों में काम कर रही बुजुर्ग महिलाओं, आंगन में खेल रहे बच्चों और घर लौट रहे लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 3 महीने में करीब 20 लोगों पर भालू हमला कर चुका है, जिसके चलते वन विभाग को स्कूली बच्चों को एस्कॉर्ट करने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। चमोली जिले में भालू एक व्यक्ति की जान ले चुका है और कई लोगों को घायल कर चुका है। बद्रीनाथ वन प्रभाग में 2 लोगों की मौत और 14 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। उत्तरकाशी में अब तक 15 लोगों पर भालू हमला कर चुका है, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। पौड़ी जिले में भी 12 हमले सामने आए हैं, जहां इंसानों के साथ साथ करीब 50 पशुओं को भी भालू अपना शिकार बना चुका है। बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष पर वन विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच हेड ऑफ फॉरेस्ट रंजन कुमार मिश्रा ने बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि ये संघर्ष थम जाए। उनके इस बयान के बाद वन विभाग की जिम्मेदारी और कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के निशाने पर सबसे ज्यादा स्कूली छात्र आ रहे हैं। पौड़ी से लेकर चमोली तक गुलदार, भालू स्कूली छात्रों पर हमला कर चुके हैं। लगातार बढ़ रहे हमलों को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि हमने स्कूली बच्चों को एस्कॉर्ट देने के साथ ही जिला प्रशासन को स्कूली समय में बदलाव करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वन विभाग भी लगातार इससे निजात दिलाने के प्रयास कर रहा है। देखिए, हम लोगों ने जिला प्रशासन को और वन विभाग को भी मैंने भी स्पेशली कहा है कि जितने भी स्कूलों में जंगली जानवरों की दिक्कत हो रही है या निकटतम जो है जहां स्कूल में कहीं भालू की दहशत है, कहीं जो है बाघ की है, तो एक तो स्कॉट की व्यवस्था के लिए कहा है। दूसरा, हमने जिला प्रशासन को ये भी कहा है कि स्कूल का समय बदलने के लिए भी कहा है।
ये दोनों बातें हमने कही हैं और आज वन मंत्री जी इस पे अधिकृत बयान देने वाले भी हैं कि हम और इसका एक्शन प्लान क्या रहेगा। कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी से बात की है और मैं भी देख रहा हूं कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमें चाहते हैं कि एक तो स्कॉट की व्यवस्था करने के लिए हमने कहा है, दूसरा ये कहा है कि स्कूल का टाइम बदलने का कहा है। तो जहां जहां ये दिक्कत नहीं वहां हमने दोनों चीजें कही। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एआई वीडियो को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पत्र देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भावुक दिखाई दिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पूर्व सीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक एआई वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें पूर्व सीएम को मुस्लिम हितैषी बताकर पेश किया गया था और जासूस बताते हुए उनको गोली भी मारी गई थी। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर आईसीसी सेक्रेटरी एवं उत्तराखंड के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और मनोज यादव भी मौजूद रहे। गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड केवल उत्तराखंड तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की सच्चाई इस घटना से उजागर कर दी है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि वायरल हुए वीडियो और ऑडियो से ये साफ संकेत मिलता है कि प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए साक्ष्य मिटाने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने घटनास्थल पर बुलडोजर चलाए जाने को गंभीर बताते हुए कहा कि ये न्याय प्रक्रिया पर सीधा हमला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 से 12 दिनों के भीतर सरकार सीबीआई जांच की संतुष्टि नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी दल की नहीं बल्कि उत्तराखंड की बेटियों को न्याय दिलाने की है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी के वायरल वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महिला वीडियो में अंकिता मर्डर केस में किसी वीवीआईपी गट्टू का जिक्र कर रही हैं, जिसके इशारे पर मर्डर हुआ। विपक्ष लगातार अब भाजपा पर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूरे मामले पर कांग्रेस द्वारा मुद्दों को भटकाने का आरोप लगा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है जिस महिला द्वारा वीडियो जारी किया जा रहा है वो निराधार है। अगर महिला के पास पहले से ही सबूत थे तो पहले उनको कानून प्रक्रिया के दौरान क्यों नहीं रखा गया। जो महिला अनर्गल आरोप लगा रही है सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कांग्रेस मुद्दतहीन पार्टी बन गई है। एसआईटी की जांच में सब चीज़ पहले से ही जो है पुष्टि हो चुकी हर चीज़ की, और कांग्रेस गड़े मुर्दे उठा रही है। कांग्रेस के पास तथ्य नहीं है। वो महिला सबसे पहले तो ये बताया अगर उसके पास कोई तथ्य थे तो 3 साल तक उसने क्यों छुपा के रखे, किसके कहने पर छुपा के रखे, किस बात का इंतजार कर रही थी। वो महिला इसका मतलब स्वयं दोषी है। अपराध को छुपाना या अपराधी का साथ देना ये भी अपने आप में एक स्वयं बड़ा अपराध है। तो पहले तो उस महिला के खिलाफ ही एफआईआर होनी चाहिए, और अगर उसके पास अब भी कोई पुष्ट सबूत हैं तो पुलिस के सामने रखे ना, मीडिया के सामने रखे, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस इधर उधर हवा में लटकते हुए मुद्दों को उठाकर 2027 का चुनाव एन के एन प्रकरण जीतना चाहती है, जो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के बस का नहीं है। और 2027 में कांग्रेस की हैट्रिक हार की उत्तराखंड में होने वाली है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य की राजनीति में फिर उबाल देखने को मिल रहा है। पहले से ही संवेदनशील इस मामले में अब जांच की प्रक्रिया, घटनाक्रम और उससे जुड़े पहलुओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआत से इस केस में प्रभावशाली लोगों की भूमिका को लेकर चर्चा होती रही है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता रहा है। हत्याकांड के बाद घटनास्थल पर की गई कार्रवाई, सबूतों के संरक्षण और जांच की दिशा को लेकर उठी आशंकाओं ने मामले को और गंभीर बना दिया है।
अब वीआईपी नाम को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ये मामला एक बार फिर राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है, जिससे सरकार पर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। का नाम आया तो सरकार ने जिस तरीके से ये सवाल पूरी जनता, अंकिता के माता पिता, पूरी कांग्रेस पार्टी शुरू से करी थी कि वो वीआईपी कौन है। और आज क्योंकि भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी की जो पत्नी है परमिला राठौर, उन्होंने लगातार दुष्यंत कुमार जी के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने बोला है कि वो गट्टू जो जिनका नाम और दुष्यंत कुमार बता रही है वो वहाँ पे मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये बहुत बड़ा बयान है। और अगर इस तरीके से भाजपा के नेता अंकिता के हत्याकांड में शामिल है तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जो शुरू से मांग थी और इस प्रदेश के माता बहनों भाइयों की जो मांग थी कि सीबीआई जांच की जाए इस मुद्दे पे, वो होनी चाहिए। उत्तराखंड पुलिस की राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी एसडीआरएफ ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता, कार्यकुशलता और मानवीय सेवा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपदा प्रबंधन और कठिन परिस्थितियों में संचालित साहसिक बचाव अभियानों के लिए अमेरिकी दूतावास ने एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस को विशेष स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। ये सम्मान विशेष रूप से उन त्वरित, जोखिमपूर्ण और सफल रेस्क्यू अभियानों के लिए दिया गया है जिनमें उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में फंसे अमेरिकी पर्यटकों को सहित अन्य विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। एसएसपी अजय सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 56 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में एसएसपी ने कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों को एसएसपी देहरादून का सम्मान दिया गया। सैनिक सम्मेलन में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र मिले। एसएसपी दून का संदेश अनुशासन और जनसेवा ही पुलिस की पहचान है। हल्द्वानी की बच्ची नगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब 2 सगे भाइयों के शव संदिग्ध हालत में उनके घर से बरामद किए गए। मृतकों की पहचान मनोज और सुनील के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अपनी मां के साथ रहते थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर को सील कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, जिस कारण मामले को संदिग्ध मानते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़मीरपुर में 18 जनवरी को हुए सनसनीखेज लैब कर्मचारी हत्याकांड से पुलिस ने करीब 11 महीने बाद पर्दा उठा दिया है। इस संदेह हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी होमगार्ड अभिमन्यु को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल की है। रानीपुर कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बहादुराबाद स्थित पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले 21 वर्षीय वसीम का शव 18 जनवरी को सड़क किनारे पड़ा मिला था। शुरुआती जांच में मामला सड़क हादसा माना गया, लेकिन सुपर्द खाक से पहले शव को नहलाते समय कमर में संदिग्ध निशान मिलने पर परिजनों को शक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।